तो आज हमारे साथ एक ब्यूटीफुल कपल है, इनका रिसेंटली सक्सेस स्टोरी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं इस यूम मीटिंग के अंदर। तो मेरी ओर से आप दोनों को नमस्कार है। नमस्कार। नमस्कार। तो पहले मैं इनका केस थोड़ा सा लिटिल बिट बताऊंगा। इनकी जो वाइफ है वो आई थिंक सो नीदरलैंड की, हॉलैंड की सिटीजन है वहाँ की। तो इनके जो हस्बैंड हैं वो इंडियन सिटीजन है। आई थिंक सो इन्होंने कुछ टाइम पहले अपना टूरिस्ट वीजा इनके हस्बैंड ने अप्लाई किया था नीदरलैंड का, उनको सक्सेसफुली मिला। सक्सेसफुली टूरिस्ट वीजा लेने के बाद वहां पर पहुंचने के बाद इनका जितना टाइम था वीजे का, उसको आई थिंक सो थोड़ा ओवरस्टे करके वापस फिर इंडिया आ गए ड्यू टू सम इमरजेंसी। तो आने के बाद इन्होंने कुछ टाइम के बाद फिर अपना टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया फिनलैंड का, नहीं सॉरी नीदरलैंड का। तो नीदरलैंड का जब वीजा अप्लाई किया तो इनको एम्बेसी से मेल आई। उन्होंने इनके वीजा के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस लगा दी, कुछ ऐसे टेक्निकल डॉक्यूमेंट मांग लिए कि थोड़े से ये कंफ्यूज हो गए कि अभी करें क्या, क्योंकि वीजा भी इम्पोर्टेंट है, स्पाउस वहां पे दोबारा फिर टूरिज्म के लिए जाना है। तो ऐसे कुछ टेक्निकल डॉक्यूमेंट मांगे। तो इन्होंने हमारी कुछ वीडियोस देखी हुई थी ऑलरेडी, ये हमारे आई थिंक सो पुर्तगाल ऑफिस में भी फिजिकली विजिट किया हुआ था। तो फिर जब वो प्रॉब्लम आई तो इन्होंने हमारे ऑफिस में फिजिकली विजिट किया। विजिट करने के बाद अपनी क्वेरीज दिखाई, अपनी जो भी व्हाट्सएवर ईमेल आई थी उसको चेक किया। चेक करने के बाद व्हाट्सएवर जो भी हमने इनको सजेस्ट किया था, इन्होंने वो डॉक्यूमेंट अरेंज किए। अरेंज करने के बाद हमने एक प्रेजेंटेबल ईमेल एम्बेसी को लिखी उन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ। तो फिर उसके बाद इनको फिर पॉजिटिव रिस्पांस मिला, वहां से इनको पॉजिटिव वीजा मिला है नीदरलैंड का। तो अभी इनसे डिस्कशन करेंगे जनरल। तो सबसे पहले सर मैं आपसे सर ये पूछूंगा कि आप इंडिया में कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं इंडिया पंजाब तो हाँ, जलंधर से रहने वाला। अच्छा, जलंधर, खास जलंधर के हैं। हाँ जी, जलंधर के। तो आपके वाइफ जो है वो कौन सी कंट्री के सिटीजन है? सर वो नीदरलैंड्स के सिटीजन है। तो मैडम आपने इनका व्हाई नॉट यू आर अप्लाइंग द फैमिली रियूनियन केस इंस्टेड ऑफ टूरिस्ट वीजा? हमें तब नॉलेज नहीं थी इनिशियली, अच्छा बट अच्छा। अब डिस्कशन करने के बाद हमें ये ऑप्शन पता चला है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा वही है। तो मैडम अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या हैपनिंग हुई थी, तो कैसे आपने हमसे कांटेक्ट किया था, आपका केस क्या था? हाँ जी, एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब ये आए थे नेदरलैंड्स तो तब एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथ, क्योंकि तब डॉक्यूमेंटेशन सब सही था। और बट इनका फर्स्ट टाइम विजिट के बाद ओवरस्टे हो गया था 2 महीने। अच्छा, तो ठीक है। तो ये ओवरस्टे के बाद दोबारा इंडिया चले गए। फिर है। हमने फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से कांटेक्ट किया कि इनका दोबारा वीजा कैसे लग सकता है। तो फिर उन्होंने बताया कि 90 डेज इनको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, टू अप्लाई फॉर द वीजा अगेन। तो हमने 3 महीने इंडिया में वेट किया पहले। फिर हमने अप्रैल में दोबारा इनका वीजा अप्लाई किया। लेकिन उस टाइम हम एक्चुअली इतनी जल्दी जल्दी में वीजा एप्लीकेशन फाइल कर रहे थे कि हमसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन गलत फिल हो गई वहाँ पे। ठीक। तो वीजा एप्लीकेशन में हमसे ऑक्यूपेशन पुरानी फिल होगी, जहाँ पे ये अब जॉब नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमने उस टाइम पे तो ध्यान नहीं दिया हमारी ओर से। हमें लगा कि फाइल बिल्कुल सेम है जैसे लास्ट ईयर थी, तो वीजा लग जाएगा। लेकिन हम महीने तक वेट करते रहे, हमें कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था एम्बेसी से, वीएफएस से कोई आंसर नहीं दे रहा था। और फिर एक दिन हमें अचानक से ईमेल आई डायरेक्टली फ्रॉम एम्बेसी कि इनकी हमें डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएं, इनका लीव अप्रूवल भेजा जाए, इनकी सैलरी स्लिप भेजी जाए टू प्रूव कि इनके पास वो जॉब है। और जब मेल देखी तब हमें रियलाइज हुआ कि हमने वीजा फॉर्म में गलत इन्फॉर्मेशन भर दी थी। ठीक। और हमें कुछ समझ नहीं आया कि अब हम क्या करें, हम एम्बेसी को सॉरी बोलें। बिल्कुल क्लूलेस थे हम। फिर मुझे अचानक से हमें याद आया कि हमने क्राउन की वीडियोस देखी थी ऑनलाइन बहुत सारी, जिस डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस जर्मनी के डिफरेंट कंट्रीज के एक्सप्लेन किए थे। तो हमें ऐसा आइडिया हुआ कि व्हाई नॉट कांटेक्ट चेक करने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं बेस्ट इस केस में, क्योंकि हमारे कोई आइडिया नहीं था। हमें तो यही लग रहा था कि हम उन्हें सॉरी बोल दें कि हमसे गलत लिख हो गया है, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमने पहले कांटेक्ट किया आपके ऑफिस, पोर्चुगल वाले ऑफिस में कांटेक्ट किया, क्योंकि हमें पता नहीं था कि जलंधर में भी एक ऑफिस है, इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं था। ठीक है। सैनी सर ने हमें गाइड किया कि आप कि सैनी सर जो पोर्चुगल में, उन्होंने गाइड किया कि जलंधर में भी ऑफिस है। और लकीली हम जलंधर से ही हैं दोनों, तो हम फिजिकली आपके ऑफिस में आ पाए टू
ठीक, तो अभी आपका सक्सेसफुली उन्होंने वीजा ग्रांट कर दिया है? हाँ जी हाँ जी कर लिया। उन्होंने जैसे आपने जवाब दिया विद इन 5 डेज 5 डेज विद इन, जब हमने मेल करी आपसे, जो भी आपने हमारी हेल्प करी, उसके बाद 5 दिन बाद हमें वीजा मिल गया था। वीजा आ गया था। तो मतलब आप जब हमसे, देखो क्या है कि एवरी टाइम्स क्लाइंट्स के अंदर अफ्रेड रहता है कभी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में क्या है कि 90-95% चीटिंग्स है, लोग बेवकूफ बनाते रहते हैं। तो जब आप भी आए होंगे आपको भी थोड़ा सा अफ्रेड तो लगा होगा। आपको किस टाइप का मतलब आपको फीलिंग्स आई जब हमसे आपने कांटेक्ट किया, डिस्कशन की, जब आपकी हमने लेटर भी वो बनाया था, ईमेल भी, तो आपको क्या लगा कि वी आर द कॉम्पिटेंट, या वैसे ही ये भी हवा में काम करने वाले हैं? नहीं बहुत कॉन्फिडेंस फील हुआ कि पुर्तगाल में भी मिले हैं, आप ही के मतलब ब्रदर हैं, पुर्तगाल में बात करी है, तो जो एक बार बंदे से मिलके बात करने का पता लग जाता कि यार ये बंदा जेन्युइन है, तो ये जरूर हेल्प करेंगे। डाउट तो हमें था पहले, बहुत डाउट था, क्योंकि हमने एक फ्रेंड से डिस्कस किया था, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो हमें लगा उनकी गाइडेंस लेते, तो उन्होंने हमें कहा कि अगर कंसल्टेंट्स के पास जाओगे तो वो बस पैसे लेंगे और उनको नॉलेज होती नहीं है कुछ, तो तुम अपने आप देख लो, यहाँ तो तुम ईमेल बैक कर दो उनको, सॉरी। बट समवेयर हमें दिल में था कि नहीं, कोई तो हमें से बात जरूर करें, इस बात करें। चलो ठीक है, तो आप चलो बहुत अच्छा है। अभी आपको मालूम है एक प्रोविजन है पुर्तगाल के अंदर, इफ द पर्सन इज ईयू सिटीजन, अगर जिसके पास वहां का रेड पासपोर्ट है, तो उसका जो स्पाउस है वहां पर जाकर अपना, आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई थिंक सो 2 years या 5 years का रेजिडेंसी परमिट देते हैं, यू नो दिस थिंग? We got to know from Crown only. तो you will also avail, तो आपको ये भी चीज को इनकैश करना चाहिए, ये भी you will encash this thing, क्योंकि ऐसा प्रोविजन आपको नीदरलैंड के अंदर नहीं मिलेगा। नहीं, you can't change your spouse visa in any of the Schengen country, but you have the provisions there। अभी इनका जो केस है, it is very good case, अभी इसको भी इनकैश करिए आप, we are strongly recommended it कि put the application there। हमारी बात हो गई है कराने वालों से पुर्तगाल। अच्छा साइन करके भेज दे कि इनसे ही काम करवाना है। हमने कल ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया जी। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट हमारे पुर्तगाल ऑफिस में भी साइन कर दिया, तो आप दोनों का मैं साथ में ये भी थैंक्स करूंगा कि आपने एक गिफ्ट ऑफ टोकन देकर गए थे ऑफिस के अंदर। मैं तो प्रेजेंट तो नहीं, यहाँ पे मैं पब्लिकली उसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्या देकर गए, तो थैंक्स फॉर दैट आल्सो। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत हेल्प करी। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस। इन फ्यूचर भी अगर हेल्प नो प्रॉब्लम है, एनी टाइम्स। अगर आपके पेरेंट्स ने भी यहाँ का व्हाट्सएवर वीजा अप्लाई करना हो, आपके फ्रेंड्स ने व्हाट्सएवर की कोई गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो, तो आप एनी टाइम यू विल कांटेक्ट मी। इवन आपको फाइनेंशियल के बारे में मालूम होगा कि हमने क्या फीस ली है आपसे, कोई ऐसा नहीं कि लाखों रुपए दे दिए, 1000 भी कितने के आपको मालूम हुआ कितने के लिए थे। वेरी जेन्युइन सर, कुछ नहीं था। बहुत बढ़िया लगा आप दोनों से बात करके। थैंक यू जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। बाय बाय।